हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 सब्सिडी एग्जामिनेशन 2022 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। गाइस, इसमें 100 क्वेश्चनों का आंसर कराने वाला हूँ, तो आइए देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे तो ये थे मांटेक सिंह आलूवालिया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो पहले विदेश मंत्री बना था वह कौन बना था? तो ये बना था नेहरू। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियों को निहित किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो अवशिष्ट शक्तियों को निहित किया, यह किया सरकारी जनरल में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत एक संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये बना 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत एक संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये बना 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। तो लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु है वह है 25 वर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में प्रजातंत्र का उदाहरण है। तो भारत में जो प्रजातंत्र का उदाहरण है वह है ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचशील सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो पंचशील सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया तो वह किया जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिला जजों की नियुक्ति कौन करता है? गाइस, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट जरूर करते जाना। तो जिला जजों की जो नियुक्ति करता है वह करता है राज्यपाल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। तो ये होता है 6 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 10 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था? तो देखो, भारत में जो आपातकाल लगाने का जो मेन रीजन था ये था इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें बांग्लादेश को आजाद कराया गया था। ठीक है, ये हुआ था युद्ध 1974 को। ठीक है, जिसके बाद भारत का स्थिति बहुत खराब हो गया था, जिसके कारण भारत में आपातकाल लगाना पड़ा। ठीक है, तो ये लगा था 1975 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें एक सवाल और बनता है कि क्या आपातकाल प्रधानमंत्री घोषित करता है? तो नहीं, आपातकाल लगाने का सिर्फ और सिर्फ पावर राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति इस पे सहमति और सिग्नेचर करता है तो ही देश में आपातकाल लागू होता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, 90 संशोधन द्वारा संविधान में किस भाषा को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था डोगरी भाषा को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वोत्तम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो सर्वोत्तम न्यायालय जो रिट जारी करता है वह करता है 5 प्रकार की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस उच्च न्यायालय में बेंचों की संख्या सबसे अधिक है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में बेंचों की संख्या सबसे अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल रूप से भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देती है? तो मूल रूप से भारतीय संविधान जो भाषाओं को मान्यता देती है वह देती है 14 भाषाओं को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पेश किया जाता है, ये किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा 2022 के वर्तमान बहुमत में कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए पद धारण करते हैं? तो ये करते हैं 5 वर्षों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में राज्यों की परिषद को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो भारत में राज्यों की परिषद को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा का सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो राज्यसभा का सदस्य जो चुना जाता है वह चुना जाता है 6 वर्षों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्र भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्वतंत्र भारत की पहली मुख्यमंत्री जो थी वह थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार संसद में बहुमत खोया था? तो ये पहली बार जो बहुमत खोया था ये खोया था 1977 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार है? तो ये है कोलकाता का। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में वोट का अधिकार सभी लोगों को किस आधार पर दिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उम्र। ठीक है, भारत में वोट देने का जो अधिकार दिया गया है वह दिया गया है उम्र के आधार पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन जो निर्धारित किया जाता है ये किया जाता है संसद द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रस्तावना में संशोधन किया गया संशोधन अधिनियम द्वारा। तो ये किया गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान को अपनाने की तिथि थी, यानी कि संविधान को जो अपनाया गया था कौन सा तिथि में अपनाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, अपनाया गया 1949 को। क्वेश्चन नंबर 28 है,
प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान को अपना अधिकार प्राप्त है। तो ये कहा गया है भारत के लोगों, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया है प्रस्तावना को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे नेहरू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, यानी कि राष्ट्रपति जो इस्तीफा देना चाहता है वह किसे दे सकता है? तो ये दे सकता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 में कहा गया है? तो ये कहा गया है संघ, राज्य और जिम्मेदारियों की सम्मिलित सूची, यानी कि केंद्र सरकार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो ये करता है राज्यपाल, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन भारत के सभी लोगों को समानता प्रदान करता है? तो ये करता है धर्म, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म। क्वेश्चन नंबर 35 है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? तो ये करती है जाति के आधार पर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रतिभा पाटिल भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति थी? तो प्रतिभा पाटिल थी 12वीं राष्ट्रपति, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, केरल में पहली कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे EMS नंबूंद्री पाद, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, डैश के पद का आनंद एक निश्चित अवधि के लिए लिया जाता है? तो डैश में कौन सा आएगा? तो ये आएगा राष्ट्रपति, ठीक। राष्ट्रपति के पद का आनंद एक निश्चित अवधि के लिए लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस वर्ष के दौरान देवगौड़ा भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने? तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देवगौड़ा जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे ये बने थे 1996-97 में, वो भी 11वें थे, ठीक है, ना कि 14वें। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसने दल विहीन लोकतंत्र का विचार दिया था? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण क्रांति का विचार दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो विचार दिया था ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो सत्य का प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो ये है महात्मा गांधी का, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन हिंद स्वराज का लेखक है? तो हिंद स्वराज का जो लेखक है वह है महात्मा गांधी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल यानी कि इमरजेंसी का वर्णन है? तो यह है 3 प्रकार का, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक मान्य रहता है? तो ये रहता है 6 महीनों तक, ठीक है। 6 महीनों के बाद ये अमान्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसे भारत के अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई? तो ये की गई इंग्लैंड से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, संसद के 2 सत्रों के मध्य कितने समांतराल होता है? तो ये होता है 6 महीनों की। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुना गया? तो ये चुना गया राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, बोहरा समितियों को किस पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो बोहरा समिति को जो विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था ये किया गया था अपराध व राजनीतिक गठजोड़ के बारे में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, बोहरा समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बोहरा समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ये की थी 1993 में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत सरकार ने किस वर्ष मंडल कमीशन की नियुक्ति की थी? तो ये की थी 1978 में। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन द्विदलीय प्रणाली का गुण नहीं है? तो ये नहीं है मंत्रालय के गठन में मुश्किल है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, विधायक परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में कितने सदस्यों से कम नहीं हो सकती? तो ये नहीं हो सकती है 40 सदस्य से कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किसके पास एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्ति होती है? तो एक नई भारतीय सेवा अखिल बनाने की जो शक्ति होती है वो होती है संसद में, ठीक है। और संसद कैसे बनता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन में दोनों नहीं दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यान पद धारण करता है या करती है? ये करता है राज्यपाल, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 500, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा राज्य लोकसभा के केवल एक सदस्य का चुनाव करता है? तो ये करता है सिक्किम, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है 395। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 62 है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जिसे संरक्षित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, संविधान का वह कौन सा हिस्सा है निर्माताओं के मन और मूर्तियों को दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रस्तावना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को जनता का घर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 56। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही जिन क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजनीतिक दल नागरिकों को प्रदान करता है। तो राजनीतिक दल नागरिकों को क्या प्रदान करता है? ये करता है राजनीतिक शिक्षा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसे लोकतंत्र की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो लोकतंत्र का रीढ़ के रूप में जो जाना जाता है ये जाना जाता है राजनीतिक दल को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? तो भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका जो है वह है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका जो है वह है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वह हुए थे 1951-52 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार है? तो ये है 301 के तहत। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है? तो ये है धन विधेयक को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है? तो ये है धन विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 74 है, सरकार का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो सरकार का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण जो दिया गया था ये दिया गया था अरस्तू के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरस्तू। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसने भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद कहा था? तो ये कहा था ऑस्टिन ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में मतदान की आयु है। तो भारत में जो मतदान की आयु है यानी कि वोट देने का जो अधिकार है उसकी आयु 18 वर्ष है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है। तो ये संबंधित है मौलिक अधिकारों से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि एक धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जा सकता है वह कहाँ किया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा में। ठीक है, एक धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का मामला किसके पास भेजा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का मामला जो भेजा जाता है वह भेजा जाता है उच्च न्यायालय। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1885 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गाइस, आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो। क्वेश्चन नंबर 81 है, आमंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की हित अभिव्यक्ति नहीं है? तो ये नहीं है गैर संस्थागत हित समूह। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दल प्रणाली का गुण नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजबूत सरकार यानी स्थिर सरकार। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत की कार्यपालिका किस पर आधारित है? तो भारत की जो कार्यपालिका आधारित है वह है ब्रिटिश पैटर्न पे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, धन विधेयक किस अधिकार की सहमति से राज्य विधानमंडल में पेश किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 61वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86 है, संसद में अपनी राय देने के लिए किस पदाधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है राज्य के महान्यायवादी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, संविधान को व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वह है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, NRI यानी अप्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन सा पहला भारतीय राज्य है जो एक भाषा के आधार पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो ये है नागालैंड में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये है 11। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस संविधान से ली गई है?
तो ये लिया गया है अमेरिका का। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, लोकसभा में चुनाव के लिए अर्हता प्रदान करने के लिए न्यूनतम आयु है, ये है 25 वर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, लोकसभा का 17वां शासन करने की शक्ति किसके पास है, तो ये है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो ये चुने जाते हैं 5 वर्षों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, पहला देश कौन सा है जिसने अपने संविधान के लिए प्रस्तावना को अपनाया, तो ये अपनाया था अमेरिका ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है, तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना आधारित है वह है उद्देश्य संकल्प पे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रस्तावना में वर्णित हम यानी वी का क्या मतलब है, तो वी का मतलब है हम भारत के लोग। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, हमारे प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रूसी क्रांति से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्याय को सुनिश्चित करता है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्याय को सुनिश्चित करता है, तो ये करता है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपने कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से कर पाए हो ये कमेंट कर जरूर बताना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।